एक्साइटिंग नया दौर इंडियन बॉडी बिल्डिंग में आ चुका है। दो इंडियन एथलीट्स अभी हाल ही में क्वालिफाई हुए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। सबसे पहले इंडियन एथलीट जो कि क्वालिफाई हुए थे वो थे उमार बहमद, कुछ हफ्ते पहले ही क्वालिफाई हुए थे थाईलैंड में, और कल हुए हैं क्वालिफाई इंडिया से अमित आगरे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं हमारे स्कोर कार्ड्स के बारे में जो कि हमारे सामने आ चुके हैं। स्कोर कार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या प्लेसिंग आई थी एथलीट की, किस प्लेसिंग पे कौन सा इंडियन एथलीट आया, और साथ ही में फिजिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो वहाँ पे हमारे एथलीट प्रदर्शन करके आए हैं और क्या लेवल अपना वो फिजिक्स का लेकर आए थे। और एक बड़ा सवाल, उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया क्या वो कंट्रोवर्शियल था या फिर इस साल फेयर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं शेरू क्लासिक में। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिवीजन से जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे वो है क्लासिक फिजिक। स्कोर कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं और 30 पॉइंट्स के साथ लास्ट प्लेसिंग हमारे इंडियन एथलीट लेकर आते हैं पीयूष राज। इवन दो मैं इनको पहले भी बहुत बार क्रिटिसाइज कर चुका हूँ कि कंडीशनिंग पर ये नहीं आते हैं और काफ़ी सारी कमियां मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। रेपुटेशन भी इनकी पास्ट कॉम्पिटिशन्स में इतनी अच्छी नहीं रही है और इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रही है। इतना ही बोलूंगा कि इनकी जो है 10th प्लेसिंग आई है यहाँ पे, जो कि लास्ट प्लेसिंग है यहाँ पे क्लासिक फिजिक डिवीजन में। अगली रैंक यहाँ पर आती है क्लासिक में 5th प्लेसिंग पे, और 5th प्लेसिंग पर यहाँ पे मतलब इंडियन एथलीट्स जो हैं सीधा टॉप 5 आ जाते हैं। 10th प्लेसिंग के बाद सीधा जो प्लेस निकल कर आती है वो है 5th प्लेस, जो कि आती है चांद मंडल की तरफ से। और सेम प्लेसिंग आई है इनकी भी जो इनका पिछला कंपटीशन था मुंबई प्रो शोज के अंदर भी ये टॉप 5 के अंदर आ गए थे। इस कंपटीशन में भी 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं। फिजिक दोस्तों अच्छी लग रही थी इनकी, जैसे कि मैंने बताया था कि साइज का इनको थोड़ा सा अपना साइज लेकर आना पड़ेगा, बट ओवरऑल इनकी फिजिक जो है कंडीशन थी और अच्छी लग रही थी। और अगली प्लेसिंग आती है 3rd प्लेसिंग, जिसकी आती है वो है सुनमीत गिल। और मैंने आपको बताया था अपनी जो रिजल्ट वाली वीडियो है कि इनकी भी प्लेसिंग 3rd या 4th पर आई होगी, बिकॉज जब विनर अनाउंस हुआ था तो ये वहीं पर खड़े हुए थे मेडल के साथ। तो इनकी 3rd प्लेसिंग यहाँ पर आती है। एक्सेलेंट कंडीशनिंग, अगर आप लोग इनको फोटोज में भी कंपेयर करते हो विनर के साथ और चैतन्य प्रभु के साथ, तो कंडीशनिंग इनकी बहुत ही एक्सेलेंट लग रही थी विद दैट अमेजिंग वैक्यूम पोज। मैं कह सकता हूँ कि साइज जो है इनके पास थोड़ा सा इनके पास डिसएडवांटेज है साइज का, बट नो डाउट अगले कंपटीशन के अंदर ये अगर साइज गेन करके आते हैं तो और अच्छी प्लेसिंग भी इनकी आएगी। बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ इनके पैकेज के साथ, अच्छी कंडीशनिंग के साथ आए थे। और कई लोग तो ऐसा भी कह रहे थे कि एकदम उर्स की तरह इनकी जो है फिजिक रेमिनिसेंट टू उर्स केल्सिन्स की, जो कि बाहर के बॉडी बिल्डर ओलंपियन एथलीट है, उनके साथ फिजिक इनकी काफी रेमिनिसिंग सी लग रही थी, सिमिलर टाइप लग रही थी। अब आप लोग उसका यार बताओ कि आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं लग रहा था। 2nd प्लेसिंग और रनर अप जो थे शो के क्लासिक फिजिक में भारत प्रो शो के, वो थे चैतन्य प्रभु। अब इनकी फिजिक मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे से पीक करके ये आए थे। फिजिक वाज बिग, द बिगेस्ट फिजिक जो क्लासिक फिजिक में हमको देखने को मिली थी वो चैतन्य की मुझे लग रही थी। और क्वाड्स भाई इनके बहुत ही ज़्यादा मैसिव लग रहे थे। एंड कंडीशनिंग के मामले में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सुनमीत गिल की कंडीशनिंग ज़्यादा बेटर थी और विनर की कंडीशनिंग इनसे ज़्यादा बेटर लग रही थी। वैक्यूम भी ये नहीं कर रहे थे कुछ पोजेस के अंदर, जैसे कि फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर आप लोग देख सकते हो। तो ओवरऑल पैकेज अच्छा था, क्वालिफाई ये कर सकते थे, पूरी काबिलियत है ये दूसरे कॉम्पिटिशन्स के अंदर आगे जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, बट इस शो के अंदर ये नहीं कर पाए क्वालिफाई। और जो विनर रहे इस डिवीजन के वो थे अब्दुल्ला अल सायराफी, और अपडेट्स में भी ये काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे। और बाय फार द बेस्ट शेप, जो प्रोपोर्शनेट शेप थी, जो बैलेंस था साइज का, प्रोपोर्शंस का, और ओवरऑल जो एक क्लासिक फिजिक का लुक की रिक्वायरमेंट होती है वो इनके पास थी। एंड नो डाउट वैक्यूम पोज भी इनका बहुत ही इंप्रेसिव था। विद दैट कंडीशनिंग तो एक विनिंग जो फॉर्मूला होता है फिजिक का, वो ये प्रदर्शन इन्होंने करा था और ये जीत चुके हैं क्लासिक फिजिक को और ये क्वालिफाई भी कर चुके हैं ओलंपिया के लिए। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अब्दुल्ला। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों अब बात करते हैं मेंस फिजिक के बारे में। और मैं बोल चुका हूँ भाई, पहले भी मैंने बोला है कि एक ऐसे डिवीजन है इंडिया में जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और सबसे ज्यादा फैंस मेंस फिजिक को देखते हैं। इतना तो ओपन बॉडी बिल्डिंग को भी नहीं देखते जितना कि मेंस फिजिक को प्यार मिलता है। बात यहाँ पर हम लोग करते हैं स्कोर कार्ड्स की मेंस फिजिक के, और 10th प्लेस पर यहाँ पर आते हैं हमारे इंडियन एथलीट लविश वाही। मतलब इंडियन एथलीट्स में से जो सबसे लोएस्ट प्लेस आई है वो लविश वाही की आई है। बट फिजिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लविश वाही की फिजिक इंप्रूव्ड लग रही थी। इनका जो पैकेज था जो लास्ट ईयर ये लेकर आए थे और अपना मुंबई प्रो शो में जब इन्होंने कम्पीट करा था, फिजिक पहले से ज़्यादा कंडीशन लग रही थी और पहले से ये वाइड हो चुके हैं। लेकिन इनके कई बॉडी पार्ट्स जैसे कि इनकी चेस्ट मुझे अभी भी जो है काफ़ी फ्लैट नज़र आ रही थी स्टेज पे। फ्लैट ये थे स्टेज पे नो डाउट, बट कंडीशन पे ये होकर आए थे और इम्प्रूव करके आए हैं पिछली बार से अपनी जो फिजिक है। तो उसके लिए मैं इनको जो है प्रॉप्स देना चाहूँगा कि इन्होंने कम से कम इंप्रूवमेंट तो करके दिखाई है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके और इंप्रूवमेंट ये अपनी फिजिक पर भी लेकर आएंगे और अपनी रैंकिंग पर भी लेकर आएंगे। तो लविश वाही 10th प्लेसिंग लेकर आते हैं। 9th प्लेसिंग पे जस्ट अबव लविश वाही आते हैं राजा अजीत राजा या राजा अजीत। इन्होंने दोस्तों कोरिया के जो शोज थे उनमें टॉप 5 ही आए थे, लेकिन इस साल इंडिया के अंदर जो है ये 9th प्लेसिंग लेकर आते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इनकी पोजिंग देख सकते हो कि राजा किस लेवल की कंडीशनिंग और शेप लेकर आए थे। डेफिनेटली बॉडी कंडीशन थी इनकी, आप देख सकते हो कि ड्राइनेस जो है और जो एकदम चिपकी हुई है इनकी स्किन इनके शरीर के साथ, मतलब नो डाउट कंडीशन थे राजा जीत।
बट द प्रॉब्लम इज जो इनका साइज है और जो इनकी चेस्ट, खासकर जो इनका जो फ्रंट पोज होता है, चेस्ट तो वहां पर एक्सपोज हो ही जाती है और इनकी चेस्ट पर गायनो भी देखा जा सकता है। ऑब्वियसली राजा को चेस्ट की इंजरी है और वो वाला तो उनको इश्यू रहेगा ही रहेगा चेस्ट का। मुझे नहीं पता क्या वो उस चीज को फिक्स कर पाएंगे आगे जाके या फिर नहीं कर पाएंगे, बट साइज का इशू है राजा को। कोरिया के अंदर 5th प्लेसिंग लाने के बाद इंडिया में ये 9th प्लेसिंग पर आते हैं और ये कुछ इनका हाल रहता है। पोजिंग इनकी और बेटर हो सकती है, बट वो आगे जाके ही इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे राजा जी जब ये लंबा ऑफ सीजन लेंगे। बट फिलहाल इनकी 9th प्लेसिंग आती है। 8वीं प्लेस पर दोस्तों यहाँ पे सरप्राइजिंगली आते हैं वरदान मल्होत्रा, जो कि पिछले साल जो हमारा मुंबई प्रो शो हुआ था उसके ये सुपरस्टार रहे थे, द बेस्ट एथलीट फ्रॉम द इंडिया ये रहे थे, और इस साल यहाँ पे ये 8th प्लेसिंग पर आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि ये टॉप 5 के बाहर हो गए। वरदान की फिजिक दोस्तों मुझे इस शो के अंदर अच्छी लग रही थी, बट द थिंग इज कि ये फ्लैट आए थे स्टेज पर, इतना ज्यादा इनका साइज नहीं नजर आ रहा था। जो डेंसिटी होती है मसल की वो ये अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाए। मुझे वरदान दोस्तों लास्ट शो के अंदर जो उनकी फिजिक थी मुंबई प्रो शो के अंदर बहुत एब्सोल्युटली अमेजिंग थी। अमेजिंग फ्लो था फिजिक में, फुलनेस थी फिजिक में। वो कहीं ना कहीं जो फुलनेस थी मुझे इस शो के अंदर इनकी फिजिक पर मिसिंग लग रही थी, और नतीजा ये निकल कर आता है कि ये 8th प्लेसिंग लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वरदान और इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे और मुझे ये बहुत अच्छे एथलीट लगते हैं एक्चुअली में। वहीं पर दोस्तों 7th प्लेसिंग हमारे इंडियन एथलीट रवि चौधरी भाई की आती है, और सेम डे ये प्रो कार्ड अपना जीते थे, प्रो बने थे, और उसी दिन चढ़ जाते हैं प्रो स्टेज पर compete करने के लिए। 7th प्लेसिंग ये लेकर आते हैं, और इनकी जो फिजिक थी मुझे खासकर इनका मिड सेक्शन जो है बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। इनके बिस्किट वाले एब्स देखे जा सकते हैं, साथ में इनकी बैक भी बहुत अच्छी लग रही थी। फुलनेस थी इनकी ओवरऑल बॉडी में। अगर आप लोग इनके डेल्ट्स देखोगे, इनके आर्म्स देखोगे तो अच्छी खासी फुलनेस ये कैरी कर रहे थे। एंड मैं ये भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि रवि चौधरी बेटर प्लेसिंग डिजर्व करते थे शो के अंदर, बट क्या कर सकते हैं भाई। मैं जानना चाहूंगा कि इनको क्या फीडबैक मिला था जजेस से, और यहाँ पे ये 7th प्लेसिंग लेकर आते हैं। क्या मालूम टॉप 5 भी आ सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि जजेस ने एक्चुअली में इनको फीडबैक क्या दिया था। 5th प्लेसिंग पर यहाँ पर दोस्तों आते हैं हमारे लवप्रीत सिंह, और लवप्रीत सिंह दोस्तों सेम प्लेसिंग लेकर आते हैं जो कि पिछले साल का मुंबई प्रो शो हुआ था। 5th प्लेसिंग वहां पर भी उनकी आई थी, यहाँ पर भी इनकी 5th आती है। लवप्रीत एक अच्छा मोमेंटम लेकर जा रहे थे शो के अंदर, नो डाउट। अब सभी लोगों को मालूम है ताइवान में 3rd आई थी, तो अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन था इनके साथ। इवन फिजिक इनकी वाइड होकर आई थी और अच्छा विथ ये लेकर आए थे। बट जब कंडीशनिंग के बारे में बात करी जाए तो कंडीशनिंग जो इनका एक ट्रम्प कार्ड रहता है कि हाँ कंडीशनिंग तो ये लेकर आते ही आते हैं, बट दूसरे एथलीट्स भी अपनी कंडीशनिंग लेकर आए थे। और दूसरे एथलीट्स लाइक जीजो जॉन, वरदान, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जो टॉप के एथलीट्स की भी अगर मैं बात करूं तो वो लोग कंडीशनड होकर आए थे। इवन लविश वाही भी कंडीशनड होकर आए थे। तो इनका जो प्लस पॉइंट था वो कहीं ना कहीं जो है फीका पड़ जाता है। इवन तो लवप्रीत यहाँ पर भी कंडीशनड होकर आए थे, बट वो वाला जो उनका हाईलाइट था वो नजर नहीं आ पा रहा था, बिकॉज दूसरे एथलीट्स भी कंडीशनड होकर आए थे। और प्लस यहाँ पे लवप्रीत की जो चेस्ट है वहां पर गाइनो भी देखा जा सकता है। ये थी दोस्तों 5th प्लेसिंग पर ये आ जाते हैं, मतलब टॉप 5 ये क्रैक कर लेते हैं। 4th प्लेसिंग यहाँ पर आती है जीजो जॉन की, जो कि एक सीक्रेट सुपरस्टार बने हुए थे शो से पहले। एक इंप्रूव पैकेज दोस्तों हमको देखने को मिला है जीजो जॉन की तरफ से। शोल्डर्स, आर्म्स, क्रेजी डेंस मसल थी इनकी, पॉप कर रहे थे इनके जो शोल्डर और आर्म्स थे। हालांकि जो इनकी चेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इनके शोल्डर और आर्म्स की वजह से जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आती है। बट जीजो जॉन नो डाउट मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे थे शो के अंदर। मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया जीजो जॉन ने अपनी इंप्रूवमेंट के साथ। और इवन जो जीजो की पोजिंग थी वो भी सबसे बढ़िया लग रही थी इस पूरी डिवीजन के अंदर। बहुत ही कामली वे के अंदर अपनी पोजिंग करते और अपनी फिजिक को दिखाते जीजो जॉन। तो यहाँ पर आती है उनकी 4th प्लेसिंग। अब जो एथलीट्स बच जाते हैं, जो कि ये 3 एथलीट्स एलेक्स, अनिक और अमित, ये जो टॉप 3 एथलीट्स है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन तीनों को जो है एक साथ एक सेपरेट कॉल आउट देनी चाहिए थी। इन तीनों की अगर अलग से कॉल आउट होती, 3 मैन कॉल आउट होती, तो हमें बेहतर तरीके से पता लग पाता कि कौन सा एथलीट किस लेवल पर है। अभी ऐसा नहीं करा जजेस ने, बट मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए था और स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हमको देखने को मिल सकता था और एक्साइटमेंट एक आ जाती। क्योंकि 2 मैन कॉल आउट इन्होंने करवाई थी अमित और एलेक्स के बीच में। मुझे लगता है कि अगर अनिक घोष बीच में अगर मिक्सअप हो जाते तो फिर कहानी थोड़ी बहुत डिफरेंट भी हो सकती थी। अनिक दोस्तों यहाँ पे 3rd प्लेसिंग लेकर आते हैं और इनकी फिजिक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इवन अपडेट्स में भी ये बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये शो के अंदर कुछ ना कुछ तबाही मचाएंगे और इन्होंने तबाही मचाई। बात करी जाए यहाँ पे एलेक्स और अमित के बीच में, जजेस ने अपना रिजल्ट बता दिया। उन्होंने अमित को जिताया है, एलेक्स को नहीं जिताया। और कई लोगों को इस रिजल्ट से प्रॉब्लम हो रही थी। कई लोगों को लग रहा था कि कंट्रोवर्सी फिर से हुई है शेरू क्लासिक में। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि एलेक्स की फिजिक में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा था। एलेक्स की फिजिक वाज लुकिंग ट्रिमेंडस। स्ट्रक्चर और जो उनका स्टेज प्रेजेंस था, एलेक्स के पास हाइट एडवांटेज है, अमित से वो ज़्यादा हाइट के अंदर बड़े लगते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर आपका मेंस फिजिक का जो स्ट्रक्चर होता है उससे मैच करता है। बट कहीं ना कहीं मेरे को अमित की फिजिक जो है ज़्यादा कंडीशनड लग रही थी, ज़्यादा वेल बैलेंस्ड लग रही थी उनकी फिजिक। तो मुझे कोई रिजल्ट के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा था।
अमित आगरे जो कि ये वाला शो जीते हैं, उनकी कंडीशनिंग वॉज मच बेटर देन बोथ अनिक एंड एलेक्स टोपलिन। अभी दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा। मुझे इस चीज के अंदर कोई भी इशू नहीं लगा। थर्ड प्लेसिंग अनिक की आती है, सेकंड पर आते हैं यहाँ पर एलेक्स और फर्स्ट पर आते हैं अमित आगरे। और 3 का जो टेबल है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। 3 पॉइंट्स के साथ अमित आगरे आते हैं, 6 पॉइंट्स एलेक्स और 9 पॉइंट्स अनिक घोष। तो एक काफी बड़ी बात हो चुकी है इस शेरू क्लासिक के अंदर कि एक इंडियन एथलीट ने क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। और एक ऐसी चीज की एक एमेच्योर एथलीट जो कि कल परसों एक एमेच्योर एथलीट था, उस बंदे ने प्रो कार्ड जीता। प्रो बनने के बाद प्रो स्टेज पर वो चढ़ा कंपीट करने के लिए और क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। तो एक बहुत ही बड़ी बात है। आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ बॉडी बिल्डर लाइक हिम। एंड मैं इनको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा और साथ में इनके कोच को भी देना चाहूंगा। तो आप लोग इनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर से लिखना अमित आगरे को कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, और इनको सपोर्ट जरूर करना जब ये ओलंपिया में जाएंगे। वो तो आप लोग करोगे ही भाई, क्योंकि इंडियन एथलीट है हमारे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बिकिनी डिवीजन के बारे में। और मुझे याद है कि मैंने रिजल्ट इसका नहीं बताया था। यहाँ पे दोस्तों 2 इंडियन एथलीट्स ने प्लेसिंग हासिल करी है। यहाँ पे 13th प्लेस पर आती है नवनीत कौर और 11th प्लेस पर आती है प्रेरणा आंचन करके इनका नाम है। आई होप कि मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो विनर रहती हैं इस बिकिनी डिवीजन की, उनका नाम है लीजा रेथ, और ये जर्मनी से बिलोंग करती है। और फ्रांस और जर्मनी से ही जो है बिकिनी डिवीजन के एथलीट्स ने ज़्यादा डोमिनेट करा इस शो के अंदर। और बाकी दोस्तों बॉडी बिल्डिंग डिवीजन यानी कि 212 डिवीजन के अंदर जफर जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल करी है। शेरू क्लासिक अब खत्म हो चुका है और आई बिलीव एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हुआ है। और मुझे लगता है कि और जो मेंस फिजिक एथलीट्स हैं वो और ज़्यादा भारी तादाद के अंदर अब compete करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे, बिकॉज मेंस फिजिक का ज़्यादा बेटर फ्यूचर नजर आ रहा है इंडिया में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में इंडियन एथलीट्स जो हैं क्वालिफाई करेंगे आगे जाके ओलंपिया स्टेज के लिए। और ये वैसे देखकर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन मैं चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग डिवीजन से भी इंडिया से लोग जाए ओलंपिया में compete करने के लिए। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। होपफुली मेंस फिजिक और क्लासिक के अंदर हमको क्वालिफिकेशंस देखने को और ज़्यादा मिलेंगी आगे जाके। शेरू क्लासिक दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर भारत प्रो शो के बारे में बात करी, कोई एमेच्योर बॉडी बिल्डर के बारे में नहीं बात करी है। वो आगे जाके हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर कर लेंगे। दोस्तों यही था शेरू क्लासिक का मेरी तरफ से रिजल्ट और रिव्यू। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।